हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटी कढ़ाई दम आलू बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप आलू की सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई आलू बनाने के लिए आपको यहाँ पे आलू चाहिए होंगे। तो छोटे वाले आलू का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आपके पास बड़े आलू हो तो उनको आप काट के भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आलू को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इनको बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में देखिए पानी में आलू डाल दिए हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि जब तक आलू बॉयल हो इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। कुकर को ऊपर से कवर कर दीजिए। इसमें आपने 2 विसल लगवानी है। एक विसल हाई फ्लेम में और दूसरी विसल आपने मीडियम फ्लेम में। ये देखिए एक विसल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आप इनको पकने दीजिए। तब तक आपने ग्रेवी बना के तैयार कर लेनी है जब तक यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए आपको 3 प्याज, 3 टमाटर, 2 आपने शिमला मिर्च का यूज़ करना है। तो आधे प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है और आधे प्याज को आपने ना स्लाइस काटना है। तो चॉप करने के लिए प्याज में देखिए इस तरह से कट लगाइए। कट लगाने के बाद आपने प्याज को सीधा करके पकड़ना है और इस तरह से प्याज को आप फाइन चॉप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास आजकल चॉपर मिल जाते हैं वो हो तो उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो 2 प्याज को देखिए यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है और एक प्याज को इस तरह से ना स्लाइस काट लेते हैं। लंबा लंबा स्लाइस आपने काट लेना है प्याज को। और शिमला मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है। शिमला मिर्च से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस सब्जी में। तो शिमला मिर्च के आपने जो बीज है ये देखिए इस तरह से 1/2 करके बीज निकाल दीजिए और शिमला मिर्च को भी आपने इसी तरह से ना लंबा लंबा काट लेना है। थोड़ा सा मोटी कटिंग करनी है ताकि जब हम शिमला मिर्च के साथ सब्जी को बनाएं इसके थोड़े से चंक्स रहे उसमें। और वैसे देखिए टमाटरों को आपने ना पीस के यूज़ करना है। तो मोटा मोटा रफली टमाटरों को काट लेते हैं और इनको मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया। इस तरह से आपने टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। टमाटरों को पीस के डालने से ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और दूसरी साइड देखिए 10 मिनट तक मैंने आलू को यहाँ पे बॉईल कर दिया है। इसके मैंने इनके देखिए जो स्टीम है वो निकाल दिया है और देख सकते हैं आलू यहाँ पे 70% तक पक चुके हैं। और इसके बाद आपने आलू को ना छान लेना है। छानने को थोड़ा सा आप इनको ठंडा कर लीजिए। थोड़ा गर्म छील सकते हैं तो छिलका जल्दी निकल जाता है। और जल्दी आपने इनको ठंडा करना, ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे आलू आपने पील कर लेने हैं। अब आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए डीप फ्राई कर रहा हूँ। आप इनको शैलो फ्राई करना चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल के आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इनके बाहर से एक अच्छा क्रंच लाना है। तो देखिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब आपने आलू इसमें डाल देने हैं। तो मैंने आलू को 70% तक पकाया था यहाँ पे। इसके बाद जो 30% आलू की कुकिंग करनी है ना वो ऑयल में फ्राई करके करनी है। तो इनको आपने कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे डीप फ्राई कर लेना है। बाहर से इनका अच्छा क्रंच आ जाएगा और आलू अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो बीच बीच में आप इनको ना पलटी करते रहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बाहर से कलर आ चुका है, अच्छा बाहर से क्रंच भी आ चुका है। इसके बाद आपने आलू को निकाल लेना है। अब ये जो ऑयल है इसको ना कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल छोड़ना है। इसमें थोड़े खड़े मसाले ऐड कीजिए, 1 तेज पत्ता, एक आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है, 1 जावित्री ऐड कीजिए, 2 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, साथ में 2 से 3 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है। थोड़े से खड़े मसाले डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों का। और 2 मैंने देखिए साबुत मिर्च ऐड की इसमें, 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड कीजिए, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। मसालों को आपने थोड़ा सा चटकने देना है। इसके बाद आपने इसमें पहले ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज को हम थोड़ी देर पका लेंगे। ये जो शिमला मिर्च और प्याज हमने जूलियन काट के रखे हैं ना इनको हम बाद में ऐड करेंगे। इनको हम थोड़ा सा कच्चे रखते हैं सब्जी में। तो अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि पेस्ट का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो कम हो जाए यहाँ पे। तो अब देखिए पेस्ट मैंने अच्छे से पका लिया है। फिर आपने इसमें जो टमाटर पीस के रखे होंगे ना वो टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। अब आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार होगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। और आप आलू की जगह पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है ताकि सब्जी में कलर अच्छा है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मसालों के साथ टमाटरों को भी पका लीजिए। तो ये देखिए अब हमारा मसाला बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है। फिर आपने जो शिमला मिर्च और प्याज रखे होंगे जूलियन काट के वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं।
और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक आपने शिमला मिर्च और प्याज को भी पका लेना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसालों के साथ मैंने शिमला मिर्च प्याज को पका लिया है। अब होटल रेस्टोरेंट में जो ग्रेवी बनती है ना उसमें काजू पेस्ट का यूज़ किया जाता है, वाइट ग्रेवी का यूज़ किया जाता है। तो आपने कम से कम 15 काजू लेने हैं, उनको भिगो के रखिए आधे घंटे तक गर्म पानी में, उनको पीस लीजिए। उस पेस्ट को आपने ना यूज़ करना है। ग्रेवी देखिएगा जैसे होटल रेस्टोरेंट में ग्रेवी बनती है ना वैसा टेस्ट आएगा आपकी सब्जी में। तो देखिए काजू का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट को भी पका लीजिए। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। काजू के पेस्ट से ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है। अगर आप काजू नहीं खाते हैं आप बादाम का यूज़ कर सकते हैं, बादाम को भिगो के रख सकते हैं, उनका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है और इतने कम हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ कितनी सारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। कढ़ाई पनीर बनाना चाहें पनीर डाल दीजिए, काट के कढ़ाई पनीर बन जाएगा। अब जो आलू आपने फ्राई करके रखे होंगे वो आलू इसके अंदर ऐड कर देने हैं और आलू को भी मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 मिनट तक आपने आलू को ग्रेवी के साथ यहाँ पे पकने देना है। अगर आपको लगे आपकी जो ग्रेवी है ज़्यादा ही थिक हो रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी का आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी को पतला करने के लिए। और लास्ट में आपने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है ऊपर से, और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए और क्रीम ऐड करनी है। अगर क्रीम ना हो दूध की मलाई डाल सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। दूध की मलाई डालनी हो थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए, सेम ही टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह से गरम मसाला क्रीम को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कढ़ाई आलू की जो सब्जी है तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।